जय हिंद दोस्तों। जय सर। आज आप सबको बताएंगे कि रनिंग करना कैसे है। बहुत से बच्चों को देखोगे बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत दिन से रनिंग कर रहा है, लेकिन उसका रनिंग नहीं सुधर रहा है। तो आज वैसे बच्चों के लिए आज विशेष आज बताएंगे रनिंग करने से क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, आज ये भी बताएंगे। रनिंग करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए जिससे आपको बोल लेग की संभावना ना हो, नोकनी ना हो। क्योंकि आप कभी कभी देखते होंगे बहुत से बच्चे फिट होकर आते दौड़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन दौड़ने के कुछ महीने बाद उसके शरीर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे उसका बो लेग नहीं था, लेकिन रनिंग के दौरान वो बो लेग उसका हो गया। नोकनी नहीं थी लेकिन रनिंग करने के दौरान वो नोकनी भी कर लिया। बॉडी उसका पोस्चर सही था, लेकिन कुछ उल्टा सीधा एक्सरसाइज करने के दौरान उसका बॉडी पोस्चर गलत कर लिया, कंधा ऊपर नीचे कर लिया। तो ऐसे कुछ आप लोग प्रॉब्लम हो जाता है जाने अनजाने में, तो उसको सुधारिए। हम एक बात और आपको बताएंगे कि आप यदि डिफेंस लाइन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको शारीरिक फिट होना चाहिए, मानसिक फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रनिंग केवल कर लेने से हमको जॉब हो जाएगा। आपका शरीर भी फिट होना चाहिए और फिट होना चाहिए, ठीक है, फिजिकली भी फिट होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहली बात कि हर 15 दिन पर अपने बॉडी को अच्छी तरह निहारिए कि हमारा कहीं बॉडी पोस्चर गड़बड़ा नहीं ना रहा है, कहीं हमको उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा है। इस चीज़ को सुधारते हैं। तो आइए हम कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो रनिंग में आपको रनिंग को सुधारेगा। दूसरी नंबर बात, रनिंग को कर रहे हैं तो उसको आपको बहुत कम संभावना है कि आपको वो बॉडी का पोस्चर बिगाड़ेगा। तो सबसे पहली बात, जब भी बहुत से बच्चे को देखिएगा कि रनिंग करता है तो रनिंग करने के दौरान पैर जैसे ही उठाता है तो पैर ऐसे खोलता है। देखिएगा बहुत लड़का दौड़ता है, बहुत से बच्चे नए नए मेरे पास भी आते हैं तो हम देखे हैं कि बहुत से बच्चे पैर को ऐसे ऐसे करके दौड़ते हैं। जब आप पैर को ऐसे करके दौड़िएगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे दौड़िएगा, तो आपको 100% है कि बो लेग होगा। समझ में आया? तो कभी भी हम ऐसे नहीं दौड़ेंगे, ऐसे, ठीक है। इससे कहने का मतलब है आपका पैर का टेपर यहाँ पड़ता है और यहाँ पड़ने के बाद में इस पर आप जोर दे रहे हैं, तो इससे आपको बो लेग होगी। तो ऐसे रनिंग नहीं करना है। बहुत से बच्चे को देखिएगा नए नए जो मेरे पास आते हैं तो रनिंग करना स्टार्ट करते हैं तो फट फट ऐसे करते हैं, ऐसे मारते हैं, ठीक है। जब आप ऐसे मारिएगा, हील पर मारिएगा, ऐसे रनिंग कीजिएगा तो आपको दर्द होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि आप मेरे पास पहले बहुत बच्चे आते हैं तो उसका पैर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और पैर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और हील पर मारता है, और हील पर मारता है, पंजा पर मारता है, तो उसकी जितने भी कैपेसिटी, जितने भी शरीर का वेट है वो सब पैर पर जाता है। और जैसे पंजा पर हम मारेंगे तो ये सबसे ज़्यादा जख्म करता है, तो उसका नाम है नी। उस लड़का को सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है? नी की प्रॉब्लम होती है। नी हमेशा पेन करते रहता है। तो ऐसे काम को हम नहीं करेंगे कि हम पूरे बॉडी को एकदम पटकेंगे, ठीक है। हम फ्लैट फुट भी रनिंग नहीं करेंगे ना हील, ठीक है। यदि हम ज़्यादा हील रनिंग करेंगे तो मेरा कप जल्दी भर जाएगा, आप जो है वो जल्दी भर जाएगा आपका। यदि हम चेंगुर पे रनिंग करते हैं पूरे लंबे समय तक तो हमारा सीन पेन होने के चांसेस बढ़,
धीरे धीरे हमारा सीन पेन दर्द होने लगा। और बहुत से बच्चे हैं जहाँ ऊबड़ खबर जमीन होता है वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो उसको यहाँ पे पेन होने लगती है एंकल पे। तो ये कैसे बचे आप? तो कहने का मतलब आप रनिंग को सुधारे। पहले आए तो मेरे पास दौड़े नहीं कि हाँ फलना ऐसे दौड़ रहा है, प्रोफेशनल ऐसे दौड़ रहा है तो हम भी बिगिनर है तो दौड़ना स्टार्ट करें। पहले आप 1 से 2 दिन समय लगाए पोस्चर को सुधारने में, पैर को सुधारने में, हैंड को सुधारने में। आप जिंदगी भर दौड़ते रह जाइएगा लेकिन रनिंग आपका नहीं सुधरेगा जब अपना से स्वयं नहीं सुधारिएगा। दौड़ना बहादुरी नहीं है, ठीक है? दौड़ना सोच समझ के दौड़ना है। दौड़ना कैसे है इसको सीखने आए हो। यदि तुम मेरे पास आए हो तो पहले तुमको यह सीखना है कि तुमको दौड़ना कैसे है कि हमको लाभ करेगा, और दौड़ना कैसे नहीं है वो भी सीखना है। तो सबसे पहली बात, जब भी हम रनिंग करें तो मेरा हाथ जब भी ऐसे, जब मैं पैर उठा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कोई भी दौड़ता है लाइन अप यहाँ पे होता है, तो मेरा बॉडी का पोस्चर कितना होना चाहिए? 30 डिग्री से 15 डिग्री एंगल के बीच। एंगल मतलब समझता है? हाँ, उतना के बीच में हमारा बॉडी होना चाहिए, ठीक है? हाथ जब भी हम ये रखें ना, हाथ मेरा जब भी हो तो ये 19 डिग्री फोल्ड हो। कितना? 19 डिग्री हो ऐसे, और ऐसे चलना चाहिए, ठीक है? लॉन्ग में जब मेरा हैंड चलेगा तो ऐसे ऐसे दौड़ो, ठीक है? लेकिन जब हम स्प्रिंट खींचना होगा तो मेरा यही हाथ खुल जाता है और ऐसे करता है। लेकिन हम इस पे जोर नहीं देंगे, हाथ को एकदम हौला करके 5 लॉन्ग रनिंग करना है। कैसे? ऐसे पकड़ के आराम से ऐसे दौड़ना है, ठीक? हाथ मेरा ऐसे चलेगा, स्प्रिंट खींचेंगे तो ऐसे चलेगा। दूसरी नंबर बात, जब भी मेरा पैर गिरता है तो सबसे पहले बहुत लड़का क्या करता है, पैर ऐसे दौड़ता है। नहीं, ये दौड़ने का तुम्हारा तरीका गलत, उसको चेंज करो। जब भी मेरा पैर, जब मेरा पैर पिघाएगा तो पहले ये उठाएगा, इसको मेरा थाई को क्या करेगा, घुटना को उठाएगा। जितना घुटना तेरा ऊपर उठेगा उसके बाद में फोरफुट ऐसे लगेगा। अर्थात कहने का मतलब है हम ऐसे ऐसे नहीं दौड़ेंगे, ठीक है? हम कैसे दौड़ेंगे? पैर को ऐसे उठा के ऐसे पीक के दौड़ेंगे, ठीक है? इसीलिए इसका ज्यादा हम एक्सरसाइज कराते हैं कि आपको पैर उठा के पीकने वाला पिकअप। यदि तुम पैर तेरा देखोगे, अच्छे अच्छे धावक को देखो कि वो जब भी उसका पैर उठता है तो ऊपर उठता है, उसके बाद में खुलता है ना तो ये आगे फोर्स उत्पन्न करता है। ऐसे ऐसे करोगे ना तो रनिंग का टाइमिंग तुम्हारा अच्छा लगेगा। और 4 फुट लैंडिंग करोगे तो कहने का मतलब है हम जब 4 फुट ऐसे लैंडिंग करेंगे, यहाँ पे देखो ऐसे फर्स्ट एंड सेकेंड उंगली का उभरा हुआ भाग गिरा मेरा, तब तो इससे क्या हुआ, हमारा शरीर का जितना वेट है ना कम से कम पड़ा, और उसके बाद पैर मेरा उठा तो क्या होगा, हमारा जख्म पैर में कम आएगा। समझ में आया? जब भी हम दौड़ेंगे तो कैसे दौड़ेंगे, 4 फुट लैंडिंग करेंगे, ठीक है? हाँ, 100 मीटर 200 मीटर, खूब ज्यादा से ज्यादा 400 मीटर स्प्रिंट आप खींच सकते हैं टॉय रनिंग, ठीक है? टॉय रनिंग। लेकिन टॉय रनिंग करने के लिए तुमको एक्सरसाइज विशेष करना होगा। टॉय को क्या, स्ट्रॉन्ग पैर को बनाने के लिए, तब टॉय रनिंग तुमको जरूरी है। नहीं तो आया और उसी दिन टॉय रनिंग कर देगा तो बैठना निश्चित हो जाएगा। तो ऐसे काम को नहीं करना। ऐसा नहीं कि फल्ला को हम दौड़ा रहे हैं प्रोफेशनल को, उसी के देखा देखी हम वही वैसा ही सेम करने लगे। नहीं, हम तुम्हारा रनिंग अलग कराएंगे। जब तुम उस लायक होगे तब तुमको कहेंगे कि ऐसे रनिंग कर।
जिस लायक तुम मेरे पास आया है उस लायक तुम रनिंग करो पहले, किसी के देखा देखी मत। तो कैसे दौड़ना है, और फुट लैंडिंग करेंगे, पैर ऊपर खींच के भीगने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि मेरा ये पैर है यहाँ पे गिरा, और जैसे ही उठेगा तो ऐसे है, पीछे वाला भी इधर से उठ के ऐसे खुलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब हम खड़े खड़े दौड़ेंगे। ये मेरा उठेगा तो एकदम यहाँ खींचेगा, पहले यहाँ पे सटाने की कोशिश करेगा, उसके बाद में ऊपर भीगेगा। ठीक है, ये ऊपर उठना चाहिए। ऐसे लैंडिंग करा पैर को, अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, शरीर के बॉडी को पूरा किट किट करके नहीं दौड़ना है, मतलब एकदम जैसे कि मतलब टाइट करके। यदि टाइट करोगे तो मसल तुरंत भर जाएगा और तुमको पेन होने लगेगा, और आगे जाके तुम रनिंग को स्टॉप कर सकते हो। ऐसे काम को नहीं कर, बिना वार्म अप करे हुए तो आपको तो दौड़ना ही नहीं। ठीक है, तो हम पैर को लैंडिंग कैसे करेंगे समझ गया। जब भी मेरा सिर, जब ये मेरा पोजीशन है, तो हम जब भी हम नीचे करके दौड़ने लगते हैं तो यहाँ पे मसल खिंचाता है और यहाँ पे पेन होने लगता है। तो वैसे काम को नहीं करना। ठीक है, हमको 30 मीटर की दूरी दिखाई देना है। कितना? 30 मीटर की दूरी दिखाई दे, वहां पर देखते हुए हम दौड़ेंगे। ठीक, समझ में आया? सामने कितना दिखाई देना चाहिए? 30 मीटर की दूरी दिखते हुए हम दौड़ेंगे। और दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पैर ये जो होता है ये भर जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे काम को नहीं करेंगे, आराम से दौड़ेंगे। दौड़ते वक्त हम माइंड को अपना हमेशा फ्री रखेंगे। मेरा माइंड दौड़ते समय ग्राउंड पर फ्री होना चाहिए। यदि बाय द वे तुम्हारा माइंड को बार बार डिस्टर्बेंस कर रहा है तो तुम पिस्ता बादाम खाओ। ठीक है, मेडिटेशन करो, क्योंकि माइंड तुम्हारा शांत हो। तुम्हारा माइंड शांत रहेगा तो तुम रनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हो। योगा करने के लिए इसीलिए हम बोलते हैं बार बार मेडिटेशन करो, अपने माइंड को अपने बस में करो, अपने कंट्रोल में करो, तो अच्छा कर सकते हो। समझ में आया? नेक्स्ट पोजीशन, बहुत से हम बच्चे को देखे हैं, आया ग्राउंड में और दौड़ना एक बार शुरू कर दिया तो उसका पोस्चर इधर उधर हो गया। नेक्स्ट बात, आप जब भी हम एक्सरसाइज कराते हैं तो आप एक्सरसाइज कीजिए, तो आप कहने का मतलब है कि सही दिशा में कीजिए, नहीं तो बार बार कभी गोर वाला तो कभी पेट वाला, कभी ऐसे नहीं। रनिंग ऐसे एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपका शरीर का पोस्चर इधर उधर हो सकता है, कुछ नसें भी इधर उधर हो सकती है। हमारे जो शरीर का बॉडी की जो बनावट है उसके अनुसार हम एक्सरसाइज करेंगे, न कि हम कभी बहुत से लड़का को स्ट्रेचिंग या करा देते हैं, जाके उन्हें मारने लगता है डीप, कौन उन्हें कुछ मारने लगता है। तो ऐसे काम को मना करो। आप किस लायक हैं उसी लायक आप एक्सरसाइज भी कीजिए। ये नहीं कि सबके लिए एक्सरसाइज सब सेम होता है, ऐसे नहीं। हम बार बार बोल देते हैं कि हाँ हाई वाला एक्सरसाइज, जिसको बैक पेन है वो मत करो, ये वाला एक्सरसाइज इसको ये चीज़ है तो वो मत करो, ये वाला एक्सरसाइज ये वाला मत करो। हम बीच बीच में इसीलिए बोलते रहते हैं कि तुमको हो सके बैक पेन है या फिर तुम आगे झुक के एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुमको तो बैक पेन और में हमसे ले रहे हो। तो इसे एक्सरसाइज को आप अवॉइड कीजिए कि आपको वो जख्म देता हो, क्योंकि सब एक्सरसाइज सभी के लिए फायदेमंद नहीं होता है। कहने का मतलब है हम दही खाते हैं तो दही हमारे लिए बेटर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगले का बंदा खाता है दही तो उसके लिए वो फायदा करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना, हो सके उसको नहीं, उसके लिए नुकसान हो। तो सब एक्सरसाइज आपके लिए नहीं बना है, आपका शरीर जैसा है वैसे एक्सरसाइज कीजिए। बहुत से एक्सरसाइज होते हैं जो आपको पतला करते हैं, और बहुत से एक्सरसाइज आपको ग्रोथ करते हैं, फैट को ग्रो वाले शरीर को डेवलप करते हैं। इस पर भी ध्यान दीजिए आप। जिसका वेट कम है तो वेट गेन करने वाला करो, और जिसका लूज करना है उसको लूज करने वाला करो। दूसरी नंबर बात, बार बार हम देखते हैं आप लोगों को गलती क्या होता है, रनिंग के दौरान आप लोग पानी पीते हैं, ये सबसे डेंजर है।
पानी का हम एक आपका चैप्टर में बताएंगे कि पानी पीना कैसे, कैसे क्या करना है। जो आप पानी जाके तुरंत, एक और गलती हम देखते हैं, जब भी हम यहाँ पे ओवर कर देते हैं, तुरंत जाते हो सन पूरा देह हाथ पानी से धो रहा रहते हैं। तो समझ जाओ, जो व्यक्ति ऐसे कर रहा होगा उसको अभी तो नहीं बुझाएगा, लेकिन आगे चल के बुझाएगा कि हाँ हम कितना क्या गलती कर रहे थे। तो ऐसे गलती आप लोग न करें। एक और बात हम देखे हैं, बहुत से लड़के दौड़ते हैं ग्राउंड पर तो बात करते हैं, तो ऐसे काम को मत करो, क्योंकि ये तुम्हारा हैबिचुएटेड हो जाओगे, आदत हो जाएगी। तो ऐसे काम को आप लोग मत करें, ठीक है। अब बताओ, यदि किसी को कोई भी समस्या होती है तो आप बताइएगा। अभी हम थोड़ा देर में आपको पूछेंगे कि क्या किसको संभावना गलती होती है, उसका उपचार भी बताएंगे, ठीक है। एक और बात ध्यान में रखिए, जब भी हम ग्राउंड में आए, घर से आ रहे हैं, तो 1 घंटा पहले आप पानी पी लीजिए अच्छी तरह, ठीक है। यदि आप 1 घंटा पहले पानी पीजिएगा तो आपका बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देगा। जो बार बार आप कहते हैं कि सर जी मेरा पेट में जलन हो रहा है, पेट में उल्टी जैसा मन हो रहा है, सीना में जलन हो रहा है, सर चकरा रहा है, आंखों के सामने अंधेरा आ जा रहा है, तो ऐसे संभावना आपको कम हो जाएगी। आपका बॉडी डिहाइड्रेट होगा तो अनेक प्रकार की संभावना होगी। इसीलिए पानी को आपको लाइफ में आपको पानी को मेंटेन बनाए रखना है, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, कहने का मेरा मतलब ये है। दूसरी नंबर बात, जब भी आप आ रहे हैं तो 1 घंटा पहले पानी पीजिए। और यदि किसी को बार बार बाथरूम जैसी संभावना हो रही है या उल्टी जैसी संभावना हो रही है, तो उसको हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा एक केला ही खा के आ जाओ, नहीं कुछ है तो एक थोड़ा सा मीठा खा के आओ। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसका बार बार सुनते हैं कि सर मुंह सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, उसके पानी की कमी है, पानी पीजिए। और यहाँ आने से पहले आप मीठा घोर लीजिए थोड़ा सा, और मीठा को घोर कर पी के 1 गिलास आइए 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, तो आपको एक प्रॉब्लम कम से कम होगी। और दिन भर में इसके लिए आपको पानी 5 लीटर सेवन कीजिए। कभी भी मुंह सूखने की संभावना और पेट में जलन, इस तरह की संभावना आपको बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। समझ में आया? और कोई संभावना होती है और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। एक और देखिएगा कि बहुत से बच्चे हैं जो थोड़ा सा ही पेन होता है तो तुरंत दौड़ छोड़ देते हैं। तो उसको हम सलाह देना चाहते हैं कि आप दौड़ छोड़े नहीं। यदि आपको पैर में जख्म हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सोल्व करते हुए दौड़े। भाई जो हमको घुटना में पेन है, ठीक है, हम घुटना में पेन होने का मेन कारण होता है ओवरलोडिंग। आपका शरीर वेट ज़्यादा है या आप जो दौड़ रहे हैं फट फट मार के दौड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा चाहे ज़्यादा खींच रहे हैं, तेज़ी से अपने कैपेसिटी से ज़्यादा खींच रहे हैं, तो घुटना में थोड़ा मोड़ा पेन हो जाता है। तो उसके अनुसार दौड़िए, आप थोड़ा चाल को धीमा कर दीजिए, दौड़ मत छोड़िए। हम ये नहीं कहते कि दौड़ छोड़िए, दौड़ मत छोड़िए, अपने चाल को थोड़ा सा ढीला कम कर दीजिए। और उसके अनुसार दौड़ने के बाद एक्सरसाइज कीजिए। जैसे नी पेन है तो नी पेन का एक्सरसाइज करेंगे, कफ पेन है तो कफ करेंगे, सीन पेन है तो सीन का करेंगे, थाई पेन है थाई पेन का करेंगे। उसी के अनुसार एक्सरसाइज कीजिए। उसको मसल में क्या कीजिए, स्ट्रेंथ लाइए, मसल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, नहीं दर्द करेगा। ऐसे आप दौड़िएगा, ऐसे रनिंग कीजिएगा तो आपको काफी लाभ मिलेगा। एक और बात हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कहने का मतलब है, हम रनिंग कर रहे हैं तो बहुत से लड़के का आदत होता है कि पीछे मुड़ के देखे। तो यदि जो लड़का पीछे मुड़ के देख रहा है उसकी रनिंग कभी नहीं बढ़ती है, अर्थात उसको आत्मविश्वास की कमी है। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है
अपने आप पर भरोसा नहीं है कि हम फिजिकल निकाल देंगे। जब तुम्हारे अंदर अपने आप पर विश्वास नहीं होगा ना, तो तुम अच्छा नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखो। इसीलिए पीछे घूम के देखना बंद करो। जैसे पीछे घूम रहे हैं, कुछ सेकंड तुम लॉस कर रहे हो। हमको क्या है, हमको मंजिल वहां पहुंचना है, तो पहुंचना है, कैसे भी पहुंचे और टारगेट मेरा केवल मंजिल दिखाई देनी चाहिए। अब मंजिल को इधर उधर मन को भटकाओगे तो मंजिल तुम्हारा भटक जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखो। अब बताओ, किसी को कोई कमी है तो दौड़ने के दौरान क्या होता है, आपको क्या होता है, कोई भी बताओ, उसको आप सोल्व करो।